मांगलिक होना अलग चीज़ है और मांगलिक दोष होना अलग चीज़ है। और मांगलिक का विवाह ज़्यादातर 27 से 30 वर्ष की उम्र में होता है। बॉर्डर पे आप बंदूक ना उठा सकते अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग ना हो तो। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगल में हनुमान। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, या कहें आपके सारी समस्याओं का हल लेकर आने वाली सुप्रिया शर्मा। और आज हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मंजू शर्मा जी। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुप्रिया जी। हरे कृष्णा सभी को। मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ और आपको एक बोलना चाहती हूँ कि आप सभी पॉडकास्ट देखें, इन उपायों को करें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी शनि के बारे में, सूर्य के बारे में, और आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। क्योंकि कई लोगों के सवाल होते हैं कि मंगल ग्रह हम पर भारी है या मंगल दोष लग गया है, शादी नहीं हो रही, क्या मंगल दोष लगा है तो शादी होगी या नहीं होगी, या मांगलिक से ही शादी करें। कई ऐसे सवाल होते हैं। मंगल के सवाल से हम परेशान हो गए क्योंकि हर किसी की यही समस्या है। जैसे ही मंगल आपके ऊपर लग जाता है या मंगल का कहीं ना कहीं आपकी राशि से जुड़ना हो जाता है, वैसे ही सबसे बड़ा सवाल आ जाता है शादी का। तो मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछने वाली हूँ कि मंगल है क्या और मंगल का असर हमारी राशि या कुंडली पर क्या होता है। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी मंगल होता क्या है। मंगल और मांगलिक अलग अलग शब्द हैं। मांगलिक होता है शुभ कार्य और मंगलिक होता है कुंडली में मंगल का दोष। मंगल कब साधक है और कब घातक है। मांगलिक होना अलग चीज़ है और मांगलिक दोष होना अलग चीज़ है। वैसे तो 70% की पॉपुलेशन मांगलिक ही है, लेकिन मंगल जो है हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें, मैं बात को आगे ना बढ़ाते हुए सीधा उपाय की बात करती हूँ कि आप विवाह कोशिश करें मांगलिक से ही करें। एक मंगल विवाह में बहुत विलंब कराता है और मांगलिक का विवाह ज़्यादातर 27 से 30 वर्ष की उम्र में होता है या 21 वर्ष की या 20 वर्ष की उम्र में हो जाता है। और अगर आप मांगलिक से ही विवाह करते हैं तो आपकी शादी पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप मांगलिक से विवाह नहीं कर रहे तो डिवोर्स हो जाता है, विचारों में मतभेद रहता है, पति पत्नी की बनती नहीं है, वो कुछ और कहते हैं, हम कुछ और कहते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये बताना चाहूँगी। मंगल क्या है? मार्स। मंगल एक आग का गोला है, उसमें इतनी एनर्जी, इतनी पावर, इतना साहस है कि वो झेल नहीं पाते। अगर उस एनर्जी को सही दिशा ना मिले तो लड़ाई झगड़े की तरफ आ जाती है। मंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह है, सेनापति है, कॉन्फिडेंस, साहस। बॉर्डर पे आप बंदूक ना उठा सकते अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग ना हो तो। जितने भी क्रांतिकारी हुए, झांसी की रानी, भगत सिंह, सबका मंगल स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप तलवार नहीं उठा सकते, आप क्रांति नहीं कर सकते। तो देखिए आप मंगल कितने पॉजिटिव हैं। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होता है? एक तो ऑलरेडी अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग है तो उसके अलग उपाय हैं और अशुभ है तो उनके अलग उपाय हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। एक तो मंगल अपने आप में एक बहुत साहसी ग्रह है, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही बलशाली थे। और एक लाइन में बोलना चाहूँगी, मुझे बहुत ही प्रिय है कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगल में हनुमान, जय जय हनुमान। तो सबसे पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य प्रति करें। मंगल की प्रॉब्लम्स हो या ना हो तब भी सभी को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सुखद है, सुंदर है और सारी कष्ट परेशानियां अपने आप चली जाती हैं। और अगर मंगल की पोजीशन कुंडली में ठीक है तो आप मूंगा धारण करें। बेसिकली मूंगा है क्या? जो मूंगा है एक समुद्र में पाई जाने वाली लाल लकड़ी है, उससे स्टोन बनता है या उसको शेप देकर अंगूठी बनाई जाती है। मूंगा धारण करने के लिए हम लोगों को रिकमेंड करते हैं। मूंगा इसलिए धारण करना चाहिए कि मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा। मंगल क्या है? भूमि पुत्र है, ज़मीन, प्रॉपर्टी सारी मंगल से आती है। लोहा, लक्कड़, पत्थर, जितनी भी चीज़ें हैं, रिसर्च करना, ये सब मंगल के अंडर हैं। तो आप सोचिए कितने साहसी और कॉन्फिडेंट ग्रह है मंगल। लेकिन समाज में भ्रम फैला रखा है, एक कह सकते हैं हम कि हवा बना रखा है कि मांगलिक है, मांगलिक है। तो क्या हो गया? उसके उपाय भी हैं, समस्या है तो समाधान भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं। और आप छोटे छोटे उपायों को करके
मंगल को अपनी कुंडली में इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को भी सुखद कर सकते हैं। जी, और एक और प्रश्न बहुत आता है कि मांगलिक व्यक्ति से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। तो मांगलिक के लिए मांगलिक ही या कुछ उसके भी कुछ उपाय हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को कोई लड़का पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मंगली हूँ, वो मंगली नहीं है, तो ऐसे में क्या हो? देखिए, ऐसे तो वैसे तो मंगल के निवारण दोष पूजा भी हैं, बहुत सारे उपाय भी हैं, लेकिन जो हम ज्योतिष लोग हैं, हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप मंगलिक लड़की से ही विवाह करें और लड़की है तो मंगलिक लड़के से ही विवाह करें, तो विवाह सक्सेसफुल रहता है। और कहीं अड़चनें आती हैं, कुछ कारण बन जाते हैं, तो आप कुंभ विवाह करने का भी हम एक उपाय बताते हैं। कुंभ विवाह क्या होगा? कुंभ विवाह होता है कि भगवान शालिग्राम से लड़की विवाह कर ले अपने विवाह से पहले, लेकिन कई लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं होते और करना नहीं चाहते। उन्हें उनके मन में गलत धारणा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेसिकली होता कुछ नहीं है, बट सबकी अपनी मन की इच्छा है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो उसके अलावा एक बहुत बेस्ट उपाय है कि आप अपनी शादी के बाद जब 30 वर्ष के हो जाए, अगर 30 वर्ष से पहले शादी हुई है, तो आप दोबारा किसी मंदिर में जाके फेरे ले लें। अच्छा, पति पत्नी जो आपका विवाह हुआ है उन्हीं के साथ आप दोबारा फेरे ले लें, तो भी मांगलिक का प्रभाव या दोष कम हो जाता है। तो अगर कुछ उपाय किए जाएं तो बिना मांगलिक किसी लड़का या लड़की से शादी हो सकती है? करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। कहीं ना कहीं कलेश झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि बात डिवोर्स तक आ जाती है और दूसरा विवाह भी हो जाता है। तो कहा जाता है कि मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, तो अगर किसी भी राशि में वो गोचर करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब ये देखना पड़ेगा कि मंगल हैं कहाँ। अगर वो अच्छी जगह बैठे हैं, प्लेस्ड बढ़िया हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो आपको पक्का, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, यूथ है, तो सरकारी नौकरी आपको दिलवाएंगे। अच्छा, आपका बिजनेस अच्छा करवाएंगे जी। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे जहाँ साहस की और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। और अगर वही मंगल नीच की राशि में बैठे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। खिलाड़ी हैं, उनके खुद के मंगल स्ट्रांग है, जब भी तो कबड्डी खेल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा। नीच के हैं तो फल भी अच्छा नहीं देंगे। आदमी दुखी रहेगा, झगड़ालू रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, साहस नहीं होगा, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आग का गोला है ना, उसे तो प्रवाह चाहिए। एक एनर्जी ऐसी है कि उसे कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए। अगर आप उसे डाइवर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो विनाश की ओर चली जाएगी। और अगर जैसे मंगल अगर मैं मांगलिक हूँ तो मैं कुछ ऐसे उपाय करके कुछ अपनी ज़िंदगी सुधार सकती हूँ, ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका मंगल भारी होता है या जो मांगलिक होता है उसको गुस्सा बहुत आता है, और वो अगर कोई बनती चीज़ भी होती है तो वो बिगड़ जाती है। तो उसमें ऐसे में कोई उपाय है? बिल्कुल, मंगल क्रोध की मात्रा को बहुत बढ़ा देता है। कई बार स्वभाव मनुष्य का बड़ा कठोर कर देता है, सैनिकों जैसा, लेकिन ग्रस्त जीवन में ये चलता नहीं है ना, इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, मैंने पहले भी आपको बताया। एक लाल रुमाल अपने पास रखें, उपाय बहुत छोटा है पर बहुत कारगर है। अच्छा, लाल रुमाल अपने पास रखें, उससे क्या होता है? इससे आपके मंगल अच्छे होंगे। आप करके देखिए, फिर बताइएगा। तो और मंगल के बारे में और कुछ आप अधिक जानकारी हमें दीजिए, क्योंकि मंगल ग्रह हम लोगों को तो बस इतना ही समझ में आता है जो ज्योतिषाचार्य हमें बताते हैं कि शादी में प्रभाव डालता है, गुस्सा ज़्यादा करवाता है, और मंगल के क्या क्या प्रभाव होते हैं? नहीं, गुस्सा तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो बहुत गर्म है, तो इसलिए क्रोध तो देते ही देते हैं। इसके अलावा मैंने आपको भी बताया कि आप लाल रुमाल रखें। अपने मंगल को और स्ट्रॉन्ग करना है तो घर में लाल बेडशीट का प्रयोग करें, लाल पर्दे लगाएं, लाल बैल की सेवा करें, तांबे का बैल धर्मस्थल में या शिवलिंग पर दान करें। ये बहुत ही अच्छे और अचूक उपाय हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जो बेसिकली करते ही नहीं है। बंदरों की सेवा करें, उन्हें गुड़ चना खिलाएं शनिवार के दिन। ये सभी उपाय करने से आपके मंगल बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मंजू जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अपनी कुंडली नहीं दिखाते, उनको अपनी राशि क्या है, कुंडली क्या है, कुंडली किसको दिखानी है, नहीं पता। लेकिन कैसे पता चले, वो क्या साइंस होते हैं जो हमें पता लग जाए कि मेरा मंगल नीच का है या मेरा मंगल उच्च का है या मेरा मंगल सही नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है? अभी भी आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइम नहीं पता, और वो डिसीजंस नहीं ले पाते हम क्या करें। और हमें भी नहीं पता वो मांगलिक है कि नहीं, लेकिन कुछ कुछ उनके स्वभाव से हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बंदा मांगलिक है कि नहीं, इसका व्यवहार उसके प्रति कैसा है, या घर में लोगों से किस तरह से बात कर रहा है। तो उसके लिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप ऐसे उपाय करें, हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा पाठ करें, प्रसाद का वितरण करें, चूरमा बांटें, बूंदी बांटें। तो इससे ये होगा, एक तो हमें पता नहीं है कि आपकी कुंडली में क्या है,
आप मांगलिक हो या ना हो, इन प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, कष्ट नहीं होगा। तो आप ये सभी उपाय करें, मंदिर में प्रसाद बांटें, हनुमान जी को चूरमा चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, तो इनसे क्या होगा कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये तो आपने हमें पूरे मंगल के बारे में जानकारी दे दी, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं, ऐसा कुछ उपाय जिससे हम अपना मंगल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कुछ हमारे वैवाहिक जीवन को मंगल सुधार सके, ऐसे कुछ उपाय आप बताइए। जी बिल्कुल, आप किसी बुजुर्ग आदमी की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनको भोजन कराएं, ये बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा आप गुड़ और रेवड़ियाँ लेकर उन्हें चलते हुए जल में प्रभावित करें। चलता हुआ जल यमुना जी, गंगा जी, जहाँ उन्हें वो खा सकें, मछली कीड़े मकोड़े उनके वो खा सकें, उनके लिए उसे डालें उसमें। और इसके अलावा हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हैं तो उसमें बजरंग बाण भी आप ऐड करें। हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बाण सहित करें। अच्छा, तो कहा जाता है कि मंगलवार भगवान हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो हनुमान जी को ऐसे कुछ खुश कर सकते हैं जिससे हमारा मंगल स्ट्रांग हो। हनुमान चालीसा तो मंगलवार को तो पढ़ना ही पढ़ना है, शनिवार को भी आप पढ़ सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी जो खुश होते हैं ना, वो इससे होता है कि आप झूठ ना बोलें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, वैष्णव में ना पढ़ें, किसी की बुराई ना करें और राम नाम का जाप करें, तो अति उत्तम ही होगा। आप हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर आप महीने में एक बार डेली भी ना कर सकें तो सुंदरकांड का पाठ करने से, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ने से आपकी सभी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। निश्चित रूप से आप करके देखिए। जी बिल्कुल, बहुत ही सरल उपाय हैं और इन उपाय को करने से आपका मंगल जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप मांगलिक हैं, आपकी शादी में कोई बाधा आ रही है या शादी में देरी हो रही है, तो बिल्कुल आपको मंजू जी द्वारा बताए हुए उपाय जरूर करने हैं। तो ये तो बात हो गई मंगल के बारे में। अब हम बात करेंगे गुरु के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रगराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के पास जो पहुंच जाता है उसका जीवन अच्छा हो जाता है, सफल हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर गुरु नीच की राशि में बैठे हों तो बहुत बुरा होता है, गुरु को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप बता दीजिए कि गुरु ग्रह है क्या? गुरु जिसे बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? सबसे पहले मैं भी गुरु की वंदना से ही शुरुआत करना चाहूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के बारे में, जिनको गुरुवार का दिन समर्पित है। वो देवताओं के गुरु हैं, सभी के गुरु हैं। गुरु क्या देते हैं? विद्या के दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं, संतान देते हैं, सुख देते हैं, संपत्ति देते हैं। ये सभी चीज़ें गुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में देते हैं। यहाँ तक कि इस संसार में जितनी भी पीली वस्तुएं हैं, सब पे आधिपत्य गुरु का ही है। और गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि गुरु दो शब्द से बना है, गु और रू। जो आपको अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले जाए, उसे हम गुरु कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि राशि परिवर्तन, राशि गोचर ऊपर नीचे हुआ तो गुरु भी हमारी राशि के लिए थोड़े से खराब हो जाते हैं, थोड़ी मुश्किलें पैदा करते हैं। तो ऐसे में क्या करे व्यक्ति? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस साल जो गुरु का गोचर है वो वृषभ राशि में चल रहा है। बहुतों के लिए बहुत शुभ है। अगर मान लीजिए किसी की वृषभ लगन की कुंडली है और वहाँ पर हैं, तो वो 5वें घर को देख रहे हैं, तो यश मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ दे रहे हैं, संतान का सुख दे रहे हैं, पति का सुख बढ़ा रहे हैं, 9वीं दृष्टि से भाग्य को बढ़ा रहे हैं। तो इससे अधिक गुरु और क्या शुभ फल देंगे? ये सिर्फ मन में धारणाएं हैं। लेकिन अगर जो गुरु की दृष्टि है वो बहुत ही सुखदायी है। मान लीजिए आप आश्रम में गए, अपने गुरु के पास गए, आपने आशीर्वाद लिया, जब वो आपको देखते हैं तो आपका रोम रोम खिल उठता है और मन इतना प्रसन्न होता है कि मुझे गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। तो गुरु की दृष्टि इतनी शुभ है कि जहाँ जहाँ वो देखती हैं उसकी शुभता को बढ़ा देती है, एनर्जीज को पॉजिटिव कर देती है। तो इसलिए गुरु ग्रह बहुत ही अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा ही देते हैं और काफ़ी हैवी प्लैनेट है ज्योतिष में, और सभी को समझाते भी और मार्गदर्शन भी करते हैं। तो गुरु को अगर प्रसन्न करना हो तो कैसे प्रसन्न करें? गुरु को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत सुंदर और साधारण उपाय हैं जो अल्पकाल से लोग करते आ रहे हैं। केले के वृक्ष की पूजा करना सबसे सुंदर, सुखद और आसान उपाय है। उस पर आप चने की दाल चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं और गुड़ चढ़ाएं। इससे शीघ्र ही गुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे। यहाँ तक कि किसी का विवाह ना हो रहा हो तो वो केले के वृक्ष किसी धर्म स्थल में दान करें या लगाएं या उनकी सेवा करें तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि विवाह के कारक गुरु ही माने गए हैं।
अच्छा, और बोला जाता है कि अगर गुरु किसी की राशि में है तो खुशियां प्रदान करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उन्नति कराते हैं, ऐसा भी कुछ है? जी बिल्कुल उन्नति कराते हैं। गुरु जिस राशि में बैठते हैं ना, वहाँ थोड़ी बहुत कमी लाते ही लाते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ उसे इंक्रीज करते हैं। चाहे आपके सुखों को देखें तो उसे इंक्रीज करेंगे, आपकी आय को देखें तो कमाई बढ़ा देंगे। तो जहाँ उनकी दृष्टि है उसका बहुत ही सुंदर और सुखद फल है। तो अगर गुरु दुखद कुछ फल देने पे आ जाए या गुरु नीचे हमें देख रहे हैं तो उससे क्या परिणाम भुगतने पड़ते कि अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो आप जीवन में क्या ही कर सकते हैं। गुरु को मनाना तो भगवान से भी अधिक ज़रूरी है। तो गुरु कष्ट भी देते हैं और सुख भी देते हैं, लेकिन जो मेरा ये मानना है कि अगर गुरु नीच राशि में है तो वो अच्छे फल नहीं देते। अगर आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ आपका प्रमोशन नहीं होने देते, कष्ट होता है, संतान होने में दिक्कत होती है, विवाह नहीं होने देते कई बार। लेकिन अगर उनके उपाय करे जाएं, उन्हें प्रसन्न किया जाए, बृहस्पतिवार के व्रत किए जाए तो सभी कार्य बहुत आसानी से सुलभ हो जाते हैं। तो आप बस उपाय बता दीजिए ताकि जो भी गुरु अपने बृहस्पति से परेशान हैं, जिनके नीच की राशि में विराजमान हैं, उनके लिए कुछ उपाय जिससे कि कष्ट उनके दूर हो सके। अगर गुरु कुंडली में अच्छे हैं तो सबसे पहले आप पुखराज धारण करें इंडेक्स फिंगर में। आप उसे गोल्ड में भी पहन सकते हैं, पंचधातु में भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप एक सूरजमुखी का पौधा अपने घर में लगाएं। ये बेहद ही सुंदर उपाय है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि गुरु और पीले रंग का आपस में बहुत संबंध है और कहा जाता है कि गुरुवार को पीला रंग पहनना चाहिए, पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए, पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए। तो उसमें ये क्या चीज़ है, इसको भी थोड़ा आप समझाइए। हर ग्रह का अपना अपना कलर है। तो भगवान बृहस्पति का या भगवान विष्णु से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका जो कलर है वो येलो है, पीला है। तो वो पीले फूलों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपके पीले फूल उन पे चढ़ाने चाहिए, पीले फलों का दान देना चाहिए, पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए और खुद भी पीला भोजन करें, अपने गुरुदेव को भी कराएं और पीला भोजन आप दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु विद्या के दाता हैं, तो आप स्टेशनरी के सामान, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, कैपेबल हैं, आप उन्हें पुस्तक दिलवाइए, किताबें दिलवाइए, पेन पेंसिल दिलवाइए। इससे भी आपके गुरु कुंडली में बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये तो आपने हमें थोड़े थोड़े उपाय बता दिए, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारा गुरु स्ट्रांग है या गुरु हमारा कमजोर है? उसके लिए सबसे पहले तो आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाइए। जब तक कुंडली देखेंगे नहीं, पता कहाँ लगेगा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। लेकिन फिर भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, एक दो उपाय और बता देती हूँ जिससे आप उसकी शुभता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप अपने सिराने पीपल के पत्ते रख के सोएं, हल्दी की गांठ रख के सोएं, उन्हें जल प्रवाह करें, ये भी एक गुरु का बहुत अच्छा उपाय है। चने की दाल का दान करें, ये भी गुरु का एक बहुत अच्छा उपाय है। तो छोटे छोटे उपाय जो है हमारे घर में ही हैं, हमारे आसपास ही हैं। गुरुजनों के चरण छुएं, उनके आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। तो इन चीज़ों से भी हमारे ग्रह नेचुरली स्ट्रांग हो जाते हैं। बट क्या है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। इसके अलावा गुरुवार के दिन आप केसर का तिलक लगाएं, यह लगाना भी बेहद शुभ होता है। साधु संतों की सेवा करें, क्योंकि साधु संत, ब्राह्मण, महंत ये सब गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें पीले वस्त्र दान करें, उन्हें भगवा वस्त्र दें, तो इससे भी आपका गुरु कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। और जिस भी आप गुरु को मानते हैं, जिनके भी आश्रम में आप जाते हैं, वहाँ पताका, ध्वजा जरूर लहराएं, इससे आपके सभी कार्य बन जाएंगे। ये तो हमने कर ली गुरु के बारे में बात, गुरु कैसे हमें सहायता करते हैं, और आपने उपाय भी बता दिए। लेकिन एक कोई ऐसा विशेष उपाय जिसे महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब कर सके, वो बता दीजिए। जी, गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट और अलग उपाय बताने जा रही हूँ, जो आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। और अगर आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलेगा। यह उपाय आपको करना है गुरुवार के दिन या गुरु के नक्षत्र में करना है। गुरुवार के दिन या गुरु के नक्षत्र में आप चने की दाल लें, हल्दी की 9 गांठ लें, पीपल के पत्ते लें, केसर मिलाएं, 1 गांठ मुलहटी लें और उन सबको पीले वस्त्र में बांधकर सूरजमुखी के फूल के साथ अपने घर की बालकनी या डॉडी पे कहीं टांग सकते हैं। उससे भी गुरु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। करके देखिए, रिजल्ट्स आप मुझे खुद बताएंगे। मंजू जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो लास्ट हमारे पॉडकास्ट में बताया था शनिदेव के बारे में, साढ़े साती के बारे में,
वो भी कई समस्याओं का आपने हमें हल दिया था और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए। इस बार भी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। आगे भी हम आपको ऐसे ही पॉडकास्ट में नई नई बातें बताते रहेंगे, धर्म, संस्कृति, संस्कार से आपको जोड़े रखेंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल हम इस पॉडकास्ट में जरूर लेकर आएंगे। आपको बस करना है अपनी समस्या हमें कमेंट में बतानी है और नीचे दी गई मेल आईडी पर हमें आपको मेल कर देना है ताकि हम आपके हर प्रश्न का उत्तर जरूर दे सकें। शुक्रिया।